औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने गुज़िश्ता दर्स में आप हजरात की खिदमत में दलालात की अक़साम बयान की थी। उन अक़साम में हमने दलालत को पहले दो किस्मों में तकसीम किया था, दलालत लफ्ज़िया और गैर लफ्ज़िया। दलालत लफ्ज़िया की फिर दो किस्में की हमने, दलालत तीन किस्में, दलालत लफ्ज़िया अक़लिया, लफ्ज़िया वज़िया, लफ्ज़िया तबीया। और उसके बाद गैर लफ्ज़िया को भी इसी तरीके से हमने तकसीम किया था। आज हम इसी को आगे बढ़ाते हैं ताकि गुफ्तगू और वाज़ेह होकर हम करते रहें। दलालत अक़लिया, सबसे पहले हम यहाँ पर दलालत अक़लिया जो दाल और मदलूल के माबैन ज़ाती ताल्लुक़ और तलाज़ुम से जन्म लेती। एक ज़ाती राबिता होता है दाल और मदलूल के दरमियान में। इस ज़ाती राबिते और ज़ाती तलाज़ुम को अक्ल समझती है, जानता है शख्स, और दाल से फौरन मदलूल तक पहुंच जाता है इंसान। ऐसी दलालत को कि जिसके ज़ाती तलाज़ुम को अक्ल समझती हो, अक्ल दर्क करती हो, दलालत अक़लिया कहते हैं। दलालत वज़िया किसे कहते हैं? जिसमें दाल अपने मदलूल पर वाज़े की वज़ा की वजह से दलालत करे, यानी जो कोई बनाने वाला है उसने मुअय्यन कर दिया कि ये लफ्ज़ इस माना के लिए बना रहा हूँ, इसी माना पर यह दलालत करेगा। मसलन एक बच्चा दुनिया में आया, उसके वालिदैन ने उसका नाम हसन रख दिया, उसके वालिदैन ने उसका नाम पैकर रख दिया, उसके वालिदैन ने उसका नाम वली रख दिया मसलन। तो अब जब भी हम लफ्ज़ हसन कहेंगे फौरन हमारे जहन में उसकी तस्वीर आ जाएगी बुढ़ापे तक। तो ये वालिदैन ने मुअय्यन किया था ना। यह कसरत इस्तेमाल की वजह से भी कभी कभी कोई लफ्ज़ किसी माना में मौजू हो जाता है। तो जैसे भी हो, अगर बनाने वाले ये कसरत इस्तेमाल की वजह से कोई लफ्ज़ किसी माना पर दलालत कर रहा है, मदलूल पर दलालत कर रहा है, तो उसे दलालत वज़इया कहते हैं। दलालत तबइया, दलालत तबइया जो इंसान की तबीयत के मुताबिक होती है। इंसान अपने अंदर से उसे फील करता है, एहसास करता है कि हाँ ये ऐसा है मसला। तो जिसमें दाल अपने मदलूल पर तबीयत के चाहने की वजह से दलालत करे, उसे दलालत तबइया कहते हैं। अब हम कुछ मिसालें यहाँ पर पेश करते हैं ताकि आपका जहन इन दलालतों से नजदीक हो जाए। दलालत अक़लिया की कुछ मिसालें, मतलब हमने सूरज की किरण को देखा तो उससे हम फौरन पहुंच गए सूरज की तरफ, क्योंकि किरण लाजिमा है उसका। दलालत अक़लिया कहती है कि किरण हो ही नहीं सकती जब तक सूरज न हो। तो किरण से, सूरज की किरण से, सूरज की शुआ से हम सूरज तक पहुंच गए। या पानी के उबलने की दलालत शदीद गर्म होने पर। ऐसा नहीं हो सकता कि पानी उबल रहा हो और शदीद गर्म ना हो। भाई उबल तभी रहा है कि जब शदीद गर्म हो।
या दीवार के पीछे से सुने हुए लफ्ज दीज की दलालत किसी बोलने वाले पर। मतलब बाहर से जो है कोई शख्स बोल रहा है और हमें आवाज सुनाई दी, लेकिन ये नहीं पता चला क्या बोल रहा है, बस ये समझ कुछ बोल रहा है। तो इस बात की दलालत किस पे होगी कि कोई बोल रहा है। तो कोई बोल यानी मुतकल्लिम के ऊपर दलालत होना। अब वो मुतकल्लिम इंसान भी हो सकता है, गैर इंसान कोई भी हो सकता है। तो आवाज की दलालत अपने बोलने वाले पर, यह दलालत अक्ली आकल कर दिया, बगैर किसी के ईजाद करे हुए आवाज ईजाद नहीं हो सकती है। यह धुएं की दलालत आग के ऊपर, मसलन हमने देखा एक जगह से धुआं उठ रहा है, हमने अंदाजा लिया हाँ वहां पर आग जल रही है जरूर, क्योंकि बगैर आग के धुआं नहीं हो सकता। अगरचे जदीद दौर में ये दलालत थोड़ी सी मुतासिर हुई है। क्यों? क्योंकि बाज दूसरी चीजें भी जिनसे धुआं बन सकता है लेकिन वो आग नहीं होती है। लेकिन अगर वो चीज वहां पर मौजूद है तभी तशवीश होगी, अगर वो चीज वहां पर मौजूद नहीं है तो जहन आग की तरफ ही मुंतकिल होता है। दलालत अगर ये उस सूरत में भी दलालत अक्लिया ही रहेगी। धुएं की दलालत अपने एक मंबा की तरफ, मसलन कहीं से जो है ये निकल रही है बहरम, इसकी तरफ ये दलालत अक्लिया, बगैर किसी मंबा के वो नहीं निकल सकता भी। दलालत वजिया, अब हमने इन मिसालों में दो तरह की मिसालें आपको दी हैं। मसलन दलालत अक्लिया में अक्लिया लफ्जिया की भी दलालत दी है, जैसे दीवार के पीछे सुने हुए लफ्ज दीज की दलालत किसी बोलने वाले पर। तो दीज लफ्ज है या नहीं? लफ्ज है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है कि माना नहीं है इसके उस तरह से, लेकिन लफ्ज है। तो उस लफ्ज की दलालत अपने माना बोलने वाले पर यह दलालत अक्लिया कहलाई। हमने दीज क्यों कहा, जैद क्यों नहीं कहा? क्योंकि जैद की दलालत अपने बोलने वाले पर या जैद की दलालत अपने माना पर, जैद की दलालत अपने माना पर दलालत वजिया हो जाती है। हमने अक्लिया के लिए इसीलिए दीज दिया है ताकि उस लफ्ज की दलालत बोलने वाले पर हो सके। तो ये हो गई दलालत अक्लिया लफ्जिया। लेकिन सूरज की शुआ की दलालत, किरण की दलालत सूरज के ऊपर, यह दलालत अक्लिया गैर लफ्जिया है। यह धुएं की दलालत आग के ऊपर, यह दलालत अक्लिया गैर लफ्जिया है। दलालत वजिया, जिसमें दाल अपने मदलूल पर वाजे की वजह की वजह से दलालत करता है। मसलन रास्ते में हरी लाइट की दलालत चलने पर रास्ता रोड के ऊपर है और हरी लाइट जल गई, हरी लाइट जली, हमने गाड़ी स्टार्ट की, आगे बढ़ा दी। तो हमने लाल लाइट पे रोक ली थी, लाल लाइट पर रुकना या हरी लाइट पर चलना, ये हमने ही तो वजह किया है। लेकिन ये लाइट के लफ्ज है, ये जो रोशनी थी, वो जो लाइट जल रही थी, वो लफ्ज है नहीं, वो गैर लफ्ज है। तो दलालत वजिया गैर लफ्जिया हुई, दलालत वजिया गैर लफ्ज। या लफ्ज दहली की दलालत खुद शहर दहली पर। तो दहली जो है ये बताई तो क्या गया है, शहर का नाम ही तो रखा गया है, तो लफ्ज है। तो लफ्ज की दलालत अपने माना पर, ऐसे लफ्ज की दलालत अपने माना पर के जो वजह किया गया है, इसे दलालत वजिया लफ्जिया कहेंगे, लफ्जिया वजिया कहेंगे। यह लफ्ज जैद की दलालत उसकी जात पर। यह भी दोनों तरह की हमने मिसालें यहाँ पर पेश कर दी, दलालत लफ्जिया वजिया की। दलालत तबैया, जो इंसान की तबीयत के चाहने की वजह से दलालत करती है। मसल आंखों के बोझल होने की दलालत नींद पर, कि शख्स को नींद आ रही है, तो ये आंखों के बोझल होने की दलालत नींद पर, यह दलालत तबीया है, लेकिन तबिया गैर लफ्जिया। आह आह की दलालत किसी सख्त तकलीफ पर, बीमार होने पर। आह आह जब दर्द होता है इंसान तभी तो करता है ना, आह आह। तो ये आह आह की दलालत जो है, आह आह लफ्ज है बाकायदा, तो दलालत तबिया लफ्जिया हुई, ये लफ्जिया तबिया हुई। नब्ज के तेज चलने की दलालत बुखार पर, नब्ज चल रही है, डॉक्टर ने तशखीस दिया, जांचा परखा और कहा कि बुखार है भाई आपको, खुदा ना खास्ता। तो ये तेज चलने की दलालत नब्ज की, ये तेज चलना कोई लफ्ज कोई है, ये गैर लफ्ज है। तो दलालत तबिया गैर लफ्जिया हुई।
या गैर दलालत गैर लफ्ज़िया तबिया हो गई। ये लफ्ज़ की दलालत सीने के दर्द पर, तो ये जो सीने के दर्द के ऊपर दलालत कर रही है, ये इस बात की, ये लफ्ज भी है और ये कि हाँ इसे खांसी या कोई और सीने की तकलीफ है जरूर, जिसकी वजह से ये शख्स ओह ओह कर रहा है। तो दलालत की हमने तीनों किस्में यहाँ पर बयान कर दी आपके सामने। अब हम मुख्तसर तरीके से एक मरूर करते हैं। तो दलालत की दो किस्में हुई, दलालत लफ्जिया और गैर लफ्जिया। फिर दलालत लफ्जिया की तीन किस्में हुई, दलालत लफ्जिया अक़लिया, लफ्जिया तबिया, लफ्जिया वज़इया। फिर दलालत गैर लफ्जिया की भी इसी तरीके से अक़लिया, तबिया और वज़िया, ये तीन किस्में हो गई। अब दलालत वज़िया गैर लफ्जिया, दलालत वज़िया गैर लफ्जिया, इसकी भी बिल्कुल वैसे ही तीन किस्में हो जाएंगी, लेकिन लफ्जिया वज़िया की जो तीन किस्में होंगी उनके बारे में हमें गुफ्तगू करनी है आज। दलालत लफ्जिया वज़िया की तीन किस्में हैं, मुताबिकिया, तज़म्मुनिया और इल्तिज़ामिया। मुताबिकिया ऐसी दलालत है मुताबिकिया ऐसी दलालत है कि लफ्ज अपने माने मौजूला पर पूरे के ऊपर दलालत करे, बिल्कुल मुताबिक, लफ्ज इसके माने मौजूला ये पूरे पर दलालत कर रहे हो, पूरा ही मुराद कर। अगर ऐसा है तो ऐसी दलालत को दलालत मुताबिकिया कहते हैं। मसलन मदरसा बाबुल इल्म, मदरसा बाबुल इल्म की दलालत खुद तमाम पूरी बिल्डिंग के ऊपर, तमाम कमरों के ऊपर, क्लासों के ऊपर, तुल्लाब असाती जो भी मदरसे के ज़ैल में आते हैं सबके ऊपर दलालत, ऐसी दलालत को दलालत मुताबिकिया कहते हैं। दलालत मुताबिकिया। दलालत तज़म्मुनिया क्या है? दलालत तज़म्मुनिया जो ज़िम्न के ऊपर दलालत करती है, जुज़ के ऊपर दलालत करती है, जो माने मौजूला है उसके जुज़ पर दलालत करती है। मसलन मदरसा गंदा है, मसलन मिसाल के तौर पर, क्या हर चीज मदरसे की गंदी है? नहीं, मदरसे का मसलन ये गैलरी गंदी है, आज सफाई नहीं की मसलन, या मदरसा हरा भरा है, क्या हर कमरा हरा भरा है? नहीं, ग्राउंड उसका हरा भरा है। तो ये लफ्ज बोलकर अगर जुज मुराद ली जाए, जो माने मौजूल हैं, जिन माना के लिए वो लफ्ज बनाया गया, तो लफ्ज मदरसा तो तमाम चीज़ों के लिए बनाया गया जो भी मदरसे से रिलेटिव होती है, मदरसे से मुताल्लिक होती है। अगर उस लफ्ज को जुज में इस्तेमाल किया जाए तो ऐसी सूरत में उस दलालत को दलालत तज़म्मुनिया कहते हैं। दलालत इल्तिज़ामिया, दलालत इल्तिज़ामिया लफ्ज बोलकर उसके मानाए मुलाजिम मुराद लिया जाए, यानी ऐसे माना कि वो माना इसके बिना तसव्वुर नहीं हो सकते मुखातब के नजदीक, जो सुनने वाला है वो इस मुलाजिम को जानता है कि अगर ये लफ्ज बोला जा रहा है तो इससे मुराद ये चीज है इसकी। मसलन लफ्ज हातम अगर अरबों में बोला जाए, मसलन लफ्ज हजरत अली अलैहिस्सलाम अगर मुसलमानों में बोला जाए मसलन, तो लफ्ज हजरत अली अलैहिस्सलाम से फौरन उनका इल्म, शुजाअत ये जहन में आ जाती है। लफ्ज फातिमतुज़ ज़हरा अलैहिस्सलाम मसलन बोला जाए, मसलन शियों के नजदीक, फौरन गस्ब की तस्वीर, मकसूबा, फौरन उनके ऊपर जुल्म की तस्वीर सामने आ जाती है।
लफ्ज इमाम हुसैन बोला जाए, फौरन करबला की तस्वीर जहन में आ जाती है। ये लफ्ज करबला बोला जाए, फौरन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जबकि करबला के अलग माना है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अलग। या हातम के जैसे ही लफ्ज हातम बोला गया अरबों में, तो हातम एक शख्स का नाम है, लेकिन हातम से मुराद सहाबत की जाए, मतलब फला हातम। तो ये लफ्ज हातम की दलालत सखावत के ऊपर, करबला की दलालत शहादत के ऊपर, तो ये दलालत इल्तिसामिया हो गई है, ऐसी दलालत। लेकिन इल्तिजामिया में यह चीज हमें ध्यान रखनी है कि उस मुलाजिमे का इल्म मुखातब के पास होना चाहिए, तभी हम दलालत इल्तिजामिया को इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना दलालत इल्तिजामिया इस्तेमाल करना सही नहीं होगा। अब हम इनकी तारीफ की तरफ जाते हैं। दलालत मुताबिकिया, साहिब किताब के मुताबिक हम गुफ्तगू करते हैं। कह रहे हैं वह दलालतुल लफ्ज़ अला तमामिल माना लज़ी बुज़िअ अला, कह रहे हैं लफ्ज की दलालत अपने तमाम माना के ऊपर कि जिनके लिए वज़ा किया गया है, अपने उन तमाम माना के ऊपर जिनके लिए वो वज़ा किया गया है। का दलालत लफ्ज़दार अला जमीअ मुराफ़िक़हा, जैसे लफ्ज़दार की दलालत उसके तमाम मुराफ़िक़ात के ऊपर, दीवार के ऊपर, दर के ऊपर, जो भी चीज़ें जो हैं घर के अंदर होती हैं। यहाँ पर हमने दलालत मुताबिकिया के लिए कुछ और मिसालें अलग से भी दे रखी हैं। ये आमदन हमने दी हैं मिसालें किताब से अलग, ताकि कई कई मिसालें एक चीज़ की हमारे दोस्तों के जहन में रहें और उनसे वो इस्तेफादा करें और समझने में आसानी हो जाए। दलालतुल लफ्ज़ अला तमामिल माना, लफ्ज़ की दलालत अपने तमाम माना की तरफ, तमाम माना पर कि जिनके लिए वज़ा किया गया है, दलालत मुताबिकी कहलाती है। तो दलालत मुताबिकी वो दलालत है जिसमें लफ्ज़ अपने पूरे माने मौजूला पर दलालत करे। जैसे इंसान की दलालत हैवान नातिक के ऊपर, इंसान की दलालत तमाम इंसानों और हैवान नातिक जितने भी इंसान हैं जिन्हें हैवान नातिक कहते हैं, तारीफ के ऊपर दलालत। या चाकू की दलालत फल और दस्ते पर, जो फल होता है आगे का लोहे का बना हुआ होता है, या आजकल स्टील के भी आ रहे हैं, उसे कहते हैं फल आगे का हिस्सा, और दस्ता जिसे हम पकड़ते हैं, तो दोनों ही चीजें उसका जूस है। तो चाकू की दलालत अगर दोनों चीजों के ऊपर हो तो इस दलालत को दलालत मुताबिकिया कहते हैं। दलालत तज़म्मुनिया, तज़म्मुनिया वही दलालतुल लफ्ज़ अला जुज़इल माना लज़ी बुज़िअ अला, की दलालत अपने माने मौजूला के जुज़ पर, तमाम माने मौजूला पर नहीं। अगर तमाम माना पर दलालत करेंगे तो दलालत मुताबिक क्या हो जाए, जैसे कि हमने जैसे हमने चाकू ये दलालत है दलालत मुताबिकिया। लेकिन अगर हम मदरसे की दलालत करें एक हिस्से के ऊपर, तो ये दलालत जो एक हिस्से और एक जुज के ऊपर हो रही है, इस दलालत को दलालत तज़म्मुनिया कहते हैं। दलालत तज़म्मुनी वो दलालत है जिसमें लफ्ज अपने माने मौजूला के जुज पर दलालत करे। जैसे इंसान की दलालत सिर्फ हैवान पर या सिर्फ नातिक पर, और चाकू की दलालत सिर्फ दस्ते पर। चाकू टूट गया तो चाकू टूट गया, क्या दस्ता टूटा है, खाली दस्ता टूटा है और हम कह रहे हैं कि चाकू टूट गया। तो चाकू की यहाँ पर जो दलालत हो रही है सिर्फ दस्ते पर या सिर्फ फल पर, आगे का फल टूट गया तो हम कह रहे हैं कि चाकू टूट गया। तो ये दलालत तज़म्मुनिया कहलाती है। दलालत तज़म्मुनिया बगैर मुताबिकिया के हो सकती है नहीं, कंफर्म नहीं हो सकती जब तक जुज बगैर कुल के नहीं हो सकता। अगर है उससे जुज ही नहीं रहने का, जब तक जुज है जब तक तज़म्मुन दलालत तज़म्मुनिया कहलाएगी। अगर जुज अलग हो गया है हो गए तो वो दलालत मुताबिकिया हो जाएगी, वो अलग उसकी।
दलालत इल्तिज़ामिया कह रहे वह दलालतुल लफ्ज़ अला मानिन मुलाज़िमिन लिल माना लज़ी बुज़िअ अला, ये दलालत लफ्ज़ की अपने मानाए मुलाजिम के ऊपर, किस चीज के मुलाजिम, अल्लज़ी बुज़िअ अला, उन माना के मुलाजिम जिनके लिए वज़ा किया गया था। तो माने मुलाजिम, मुलाजिम यानी जो उससे जुदा ना हो सके, लाजिमा है उसका। दलालत लफ्ज़ हातम अलल करम, जैसे लफ्ज़ हातम की दलालत करम के ऊपर, कहाँ पे, ये अरबों में, या जहाँ पे हातम को सहाबा से जानते हैं। खालिद हातम, मसलन जब कहा जाए कि खालिद हातम है, तो यहाँ पर खालिद हातम है, क्या खालिद वो शख्स हो गया हातम, नहीं वो मुराद है, बल्कि इसका मुलाजिमा मुराद है, यानी खालिद सखी हो गया। मसलन फला जंगजू जो जंग में जा रहा है, हुआ अली, या अब्बास हैदर है, तो अब्बास हैदर है यानी अब्बास शुजा है। ये कोई बोल रहा है? मौल साहब ये अरीजा जो हैं बहुत देर से आवाज करे जा रहे हैं, इनसे प्रॉब्लम सोल्व कर दें, क्या कहना चाहिए? आखिर में पूछे दलालत अपने माने मुलाजिम के ऊपर, मौजूला के माने मुलाजिम के ऊपर, ये दलालत दलालत इल्तिज़ामिया होती है। कह रहे हैं युकाल खालिद हातम, जैसे कि कहा जाए कि खालिद हातम है, ला युरादु बे कलिमत हातम होना हातम ताई, यहाँ पे लफ्ज़ हातम से मुराद हातम ताई नहीं, मुराद जो है वो ये है कि हम खालिद को सखावत से मुत्तसिफ करें। अल मुलाजिमुल हातिम ताई, कि जो सिफत मुलाजिमा हातिम ताई, तो ये जो मुलाजिमा होता है इसका इल्म मुखातब के जहन में होने से उसी वक्त हम दलालत इल्तिज़ामिया को इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़कलिमत हातम होना उस्तुअमिलत फिल मानल मुलाजिम, यहाँ पर कलमे हातम इस्तेमाल हुआ है माने मुलाजिम में। वह हुवल करम, वो माने मुलाजिम क्या है, करम या सखावत। लिल माना लज़ी बुज़िअ अला, मुलाजिम हो उन माना के जिनके लिए वज़ा किया गया है लफ्ज़। वह हातम ताई, और वो जिसके लिए लफ्ज़ वज़ा किया गया है वो क्या था, हातम ताई था, और उसका मुलाजिमा क्या हुआ, मुलाजिम, यही माना होगी कि जो सखावत के उन्मान से हमने बयान किए। या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के माने मुलाजिम के हो शहादत। मसला शर्त दलालत इल्तिज़ामिया, दलालत इल्तिज़ामिया की शर्त, कह रहे युश्तरतु फी इस्तेमाल अल्फाज दलालत इल्तिज़ामिया, शर्त की जाती है अल्फाज को दलालत इल्तिज़ामिया में इस्तेमाल के लिए कि अन यकून सामिउ आलिमन, सामे को इल्म होना चाहिए, जानता हो किस चीज को, बिल मुलाजिमत बैनल माना लज़ी बुज़िअ अला, उसे मुलाजिमे का इल्म होना चाहिए उन माना के मुलाजिमे का कि जिन माना के लिए वो लफ्ज वज़ा किया गया है, बनाया गया है। लफ्ज मौजूला का भी इल्म होना चाहिए और मुलाजिमे का भी। अगर लफ्ज मौजूला का इल्म नहीं है उसे, तो असलन किसी भी तरह की दलालत ही नहीं कर सकता उसके जहन में, ना मुताबिकी हो सकती है, ना तज़म्मुनिया, ना इल्ज़ाम। माने मौजूला का इल्म है, उसके साथ अगर मुलाजिम का इल्म नहीं है तो दलालत इल्तिज़ामिया उसके सामने हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। लफ्ज बोलकर माने मुलाजिम मुराद नहीं ले सकते, तो दोनों ही उसके जहन में होना चाहिए। कह रहे हैं कि अन यकून सामिउ आलिमन बिल मुलाजिमत बैनल मानल लज़ी, कि सुनने वाला जानता हो मुलाजिमे को बैनल मानल लज़ी बुज़िअ अला, उस मुलाजिमे को कि जो उन माना के दरमियान में जिनके लिए वज़ा किया गया लफ्ज़, व बैनल मानल मुलाजिम ला अल्लज़ी उस्तुअमिल फीहि लफ्ज़, और उन माना को कि जो माने मौजूला के मुलाजिम हैं जिनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। तो दलालत वज़िया लफ्ज़िया की कितनी किस्में हो गई, तीन। दलालत मुताबिकिया,
दलालत तज़म्मुनिया, दलालत इल्तिज़ामिया। लफ्ज की दलालत अपने तमाम माने मौजूला के ऊपर दलालत मुताबिकिया कहलाएगी। लफ्ज की दलालत जुज़े माने मौजूला के ऊपर दलालत तज़म्मुनिया कहलाएगी। लफ्ज की दलालत माने मुलाजिम मौजूला के ऊपर दलालत इल्तिज़ामिया कहलाएगी। दलालत मुताबिकिया की मिसाल जैसे चाकू की दलालत अपने दस्ते और आगे का जो फल होता है उसके ऊपर। दलालत तज़म्मुनिया की मिसाल मसलन चाकू की दलालत सिर्फ दस्ते के ऊपर। यह हम इस्तेमाल कैसे करते हैं ये भी मैंने मिसाल में बताया। मसलन हम कह देते हैं मदरसा खराब हो गया, तो मदरसा खराब हो गया, कोई जुजी तो खराब हुआ ना, उसका पूरा मदरसा तो खराब नहीं हुआ। मसलन उसकी दीवार पर कलर नहीं हुआ, दीवार खराब हुई, या दीवार का प्लास्टर छूट गया, तो एक जुज ही उसका खराब हुआ है। यहाँ पर लफ्ज बोलकर जुज़े माने मौजूला मुराद लिए हैं। कुल्ले माने मौजूला मसलन चाकू खराब हो गया अगर उसका दस्ता और फल दोनों टूट जाए मसलन। और अगर कहा जाए मसलन चाकू पर जंग आ गई, क्या समझ में आएगा? दलालत तज़म्मुनिया या मुताबिकिया? यहाँ पर दलालत तज़म्मुनिया, क्योंकि जंग फल पर आती है, मसलन दस्ते पर जंग नहीं आती है। और अगर दस्ता लोहे का हो, पूरे पे जंग आ गई हो, तो दलालत मुताबिकिया हो जाएगी, जाहिर सी बात है। दलालत इल्तिज़ामिया, लफ्ज दलालत करे माने मुलाजिम के ऊपर। मसलन जो हमने जैसे लफ्ज सूरज की दलालत धूप पर, तो सूरज और इसके अलावा सूरज निकल आया तो कंफर्म धूप भी मौजूद, ठीक है ना, तो रोशनी मौजूद है, दिन मौजूद है, दिन के ऊपर दलालत। तो ये जो दलालत है लफ्ज सूरज की कि भाई मसलन हमारे कमरे में धूप आ रही है और हम कह रहे हैं कि सूरज आ रहा है, कमरे में सूरज आ गया, तो लफ्ज क्या सूरज कमरे में आ गया? नहीं, दलालत ये जो कर रहे हैं हम दलालत इल्तिज़ामिया कर रहे हैं, यानी जो सूरज का मुलाजिमा है वो धूप है या रोशनी है, ठीक है ना। तो ये लफ्ज सूरज की दलालत धूप के ऊपर या इंसान की दलालत कहा जाए कि वो है इंसान, किस चीज के ऊपर? उसकी काबिलियत इल्मी के ऊपर मसलन दलालत करी जाए, वो है इंसान, आलिम, आलिम है वो, मसलन मुराद हमारी हो। तो लफ्ज की दलालत अगर हमें पता है कि वो इंसान जो है बहुत ही इल्म में डूबा हुआ है और उसके माने मुलाजिम हो जाए इल्म, तो उस सूरत में इस्तेमाल। यह लफ्ज सूरज की दलालत धूप पर, जैसा कि हमने मिसाल दी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब आप हजरात सवाल कर सकते हैं दरमियान में कि ये हजरात स्पीकर पर शायद बोलना चाह रहे थे, तो अब पूछ सकते हैं सवाल, मैं आपकी खिदमत में हूँ। सर दलालत इल्तिजामी के बारे में उस्ताद थोड़ा बोलिए। दलालत इल्तिजामी, दलालत इल्तिज़ामी की और मिसालें दूं? हाँ 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 उस्ताद। देखिए देख, सबसे पहले ये समझिए कि दलालत इल्तिज़ामी दो चीजों के दरमियान में एक ऐसा राबिता हो जाता है कि जो जुदा नहीं हो सकता। वो दो चीजें होती हैं, सबसे पहले जहन में ये डालिए कि दोनों चीजें अलग अलग है, दोनों के अल्फाज अलग अलग है, लेकिन किसी वजह से उनमें राबिता ऐसा हो गया है कि एक का तसव्वुर दूसरे के बिना नहीं हो सकता। आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? उस्ताद जी जी हाँ जी, उस्ताद आ रही है, आ रही है आवाज, फरमाते रहिए आप। तौर पर हम अपने मदारिस की मिसाल ले लें। मदारिस में अगर दो दोस्त होते हैं हमारे, ये मैं आपके तकरीब जहन के लिए थोड़ा सा अर्ज कर रहा हूँ आपके सामने। दो दोस्त होते हैं मसलन हसन और अली, ये जब भी मदरसे से बाहर जाते हैं साथ जाते हैं, क्लास में जाते हैं साथ जाते हैं, नमाज सुबह के लिए उठते हैं साथ उठते हैं, फला काम के लिए जाते हैं तो साथ जाते हैं। तमाम उमूर में जब ये दोनों साथ जाने लगे और इतने ज्यादा साथ रहे कि जैसे ही एक का तस्वुर किया जाए फौरन दूसरे का तस्वुर आ जाए जहन में, तो जब दो चीजें इस तरीके से हो जाती हैं तो उस सूरत में दलालत इल्तिज़ामिया इस्तेमाल की जा सकती है। आई बात समझ में? मामनून मामनून उस्ताद।
जी मसलन धूप बगैर सूरज के हो सकती है? हेलो, नहीं हो सकते। नहीं हो सकती। और लेकिन धूप क्या सूरज है? सूरज का जूस है धूप? सूरज का जूस तो नहीं है ना। सूरज तो वो है कि जो आसमान में है। सलाम अलैकुम। इसी तरीके से न कुल्ले सूरज भी आसमान में है और जूस भी आसमान में है। अब जो हम ये कह रहे हैं कि घर में सूरज आ गया, कमरे में सूरज आ गया, तो ये जो हम कह रहे हैं कि घर में सूरज आ गया, यहाँ पे हमारी सूरज से मुराद क्या है? सूरज से किस चीज के ऊपर हम दलालत करना चाहते हैं? एक ऐसे माना के ऊपर कि जो माने मौजूला से जुड़े हुए हैं, यानी ऐसी चीज जो माने मौजूला से अलग नहीं हो सकती। धूप जुड़ी हुई है सूरज के वजूद से, अब बगैर सूरज के धूप हो ही नहीं सकती। तो ऐसी दलालत को दलालत इल्तिजामिया कहते हैं। इंशाअल्लाह आप लोग मुतमईन हो गए होंगे। अगर इसके बाद भी कोई मुश्किल है तो मुझे रज़ाली जरा म्यूट पर रखा करें अपने ताकि कॉल जो मैं है, जरा देख करके इंशाअल्लाह आवाज आपको आती है दर्शक के बेहतर दरमियान, तरीके समझ से में नहीं उन्हें आ पाता कुछ। समझा सकूं। ये थोड़ा सा रज़ाली जो है म्यूट पर रखा करें, वो आवाज नहीं आ पाती सही से। जी हाँ, तुल्लाब दर्स के दरमियान में तमाम तुल्लाब से गुजारिश है कि वो अपना स्पीकर ऑफ रखें। दर्स के आखिर में सवाल जवाब होते हैं, तो उस वक्त सवाल जवाब आवाज सही से नहीं आ पाती। आवाज जो है वो शुक्रिया उस्ताद। लगती है स्पीकर में। लिहाजा माजरत के साथ इंशाल्लाह आप लोग इसका ख्याल रखेंगे कल से। अब अगला दर्स इंशाल्लाह हमारे गाँव के अलावा और उसमें इंशाल्लाह आप हज़रात शिरकत करेंगे। 10 बजे राइट शुरू हो जाएगा वो दर्स इंशाल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह, खुदा हाफिज।